को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा शिव की कृपा से। आज की कथा है भगवान कृष्ण को शिव और पार्वती ने अभिष्ट वर देना। शिव की महिमा। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सतगुणों से संपत्तर हो, सातों भवनों का ध्यान धारण पोषण करते हैं, सदोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बुद्धमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हमने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी है। अब उमांस हित के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, सौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनातन कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वार उनकी सतुक्ति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर शांतु कुमार जी ने कहा। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादेवर, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक पराक्रम की बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक सर्वतक प्रलयकार सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्यों योनि में उत्पत्तर होंगे, अत वे सौत्रक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उनके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करोगे। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वर्णों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी चतुर्थियों द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया
तदंतर भगत वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भगत महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण में तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। अनग तुम मुझसे भी उन मनवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी यदि आप मेरे ही सत्य तप से संतुष्ट हैं तो और मुझे वर दे रही है तो मैं यह चाहता हूं कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे। मैं जहां कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे नाना तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। संतु कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का वह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वरी शिव दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर के सनातन श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनियों ने कहा, जनार्दन संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी है, ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन यतंत दिशास हो उठता है। महाशविशी गोविंद दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अत तुम शंभु के दिव्य स्त्रियों का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनाने के बाद उन मुनीश्वरों को नमस्कार करके वासुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारका पुरी को चले गए। व्यास जी जो पाप प्राण जीव महानरक के अधिकारी हैं उन संपेक्ष में परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प प्राय धन को अपहरण करने की इच्छा चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये चार प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। संगत, प्रलाप, बेसेरी पैर की बातें, अस्ते भाषण, अप्रिय बोल और मीठे और पीठ पीछे चुगली खाना, ये चार वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं।